अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। लिमिट्स फंक्शन का सबसे पहले हमने इस चैप्टर में फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली थी, उसके कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे। उसके बाद जो है लिमिट का, अब लिमिट से आगे जो हमारे पास स्टेप होता है वो है कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूस है या नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, क्या चीज है, वो हम सब देखेंगे। इस चीज के लिए हमें पहले वन साइडेड लिमिट भी पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि कंटिन्यूस होने के लिए वन राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारे पास है वो बराबर होंगे। वन साइडेड लिमिट, in defining limit f of x approaches to c, we restricted x to an open interval c. We studied the behavior of f on both sides of c. अगर किसी भी इस पे हम उन्होंने कहा है कि हम बिहेवियर चेक कर रहे हैं सी पे, तो हम उसका बोथ साइडेड बिहेवियर देखते हैं कि अगर हम राइट साइड से उस चीज की तरफ आए या चाहे फिर हम लेफ्ट साइड से उस चीज की तरफ आए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों की लिमिट जो है वो बराबर आनी चाहिए। इन केस अगर लिमिट बराबर नहीं आती तो वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। वी रिस्ट्रिक्टेड एक्स टू एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। We studied the behavior of f on both sides of c. However, in some cases, it is necessary to investigate one-sided limit, left-hand limit and right-hand limit. ठीक है। नेक्स्ट हम क्या है, द लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड मतलब उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे उसको। x approaches to c from left side. L is read as the limit of f of x is equal to x as x approaches c from the left for all sufficient x sufficiently close to c. उसके बहुत बहुत क्लोज है, किस तरफ से, लेफ्ट साइड से, लेकिन वो सी के इक्वल नहीं है। बट लेस देन सी, सी से छोटा ही रहेगा। लेफ्ट हैंड में उस नंबर से छोटा होगा जिसपे लिमिट फाइंड कर रहे हैं, और राइट हैंड में उस नंबर से थोड़ा सा एप्सिलॉन डिफरेंस पे से बड़ा होगा लेकिन उस नंबर के बराबर नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज एज वी प्लेस टू एल। इसी तरह राइट हैंड लिमिट है, हम क्या करते हैं, राइट हैंड से उसको अप्रोच करवाते हैं। read as the limit of f of x is equal to m as x approaches c from the right for all x sufficiently close to c but greater than c. उसके बहुत 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 बराबर होगा, 0.000 का डिफरेंस होगा, लेकिन c से बड़ा होगा वो नंबर जिसपे हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं। the value of f of x can be made as close as we place to m. The rules for calculating the left hand and the right hand limits are the same as we studied to calculate. सेम इसके थ्योरम, इसके रूल्स सारे वही हैं जिस तरह हमने सिंपल लिमिट में देखा था। क्या देखा था कि उसमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन की जो थी, मल्टीप्लिकेशन की थी, क्वोशंट की थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की थी, वो सारे जैसे जैसे रूल लिमिट में अप्लाई होते हैं वो सेम रूल लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट में भी अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, ये आपने ऐसे ही बाय नेम इसको याद करना है। क्राइटेरिया क्या है किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने का। किसी भी फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है कब, किस सूरत में, इफ एंड ओनली इफ अगर उसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे बराबर हैं तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है। किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने की एक ही सूरत है कि उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए। आप कहते हैं ये फंक्शन जो है इसकी लिमिट इस पॉइंट पे, इस नंबर पे एग्जिस्ट करती है। ये देखें, जैसे डिटरमिन वेदर लिमिट किस पे, पहले उन्होंने 2 पे कहा है, फिर उन्होंने 4 पे कहा है, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। जस्ट आप क्वेश्चन को देखें, हम सोल्यूशन को नहीं देखते। ये देखें, यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 2, मतलब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से लिमिट को अप्रोच करवाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड से अगर हम 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 2x+1 में 2 पुट किया तो क्या आया, 2 × 2 + 1 5 आ गया। ठीक है। अगर राइट साइड से लें तो राइट साइड से ये फंक्शन आएगा, क्या फंक्शन है, 7 - x। 7 - 2 किया तो 5, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड के बराबर आ गई। ऊपर वाले फंक्शन से लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाया तब भी 5 आंसर आया,
राइट साइड से अप्रोच करवाया तब भी 5 आंसर आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पे जो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। 2 का तो हमारी क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं अब 4 की, 4 में देखें, लेफ्ट साइड के लिए ये फंक्शन है क्योंकि लेस देन इक्वल के लिए ये फंक्शन है 4 पे। 7 माइनस एक्स, एक्स की जगह 4 पुट किया तो 7 माइनस 4 3 आ गया, 3 आ गया। और अगर इधर से राइट साइड से बात करें तो 4x है, एक्स की जगह 4 पुट किया तो 4 ही आया। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आया 3, राइट हैंड में आया 4। लिमिट बराबर नहीं आई तो हम कहते हैं ये 4 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब आप अगर सोल्यूशन देख लें तो उन्होंने क्या कहा है, ये देखें, देयर फोर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, 4 की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर नहीं है, और जो 2 की है वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्योंकि आपने उधर सोल्यूशन नहीं ना करना, आपको क्वेश्चन देख के आइडिया होना चाहिए। इस तरह के एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं 2017 में, 2015 में, कंटिन्यूटी के या लिमिट फाइंड करने के। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर, किसी भी नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब आ गई कंटिन्यूटी की डेफिनेशन या कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ नंबर सी इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। एफ ऑफ सी, सबसे पहले जिस नंबर पे हमने लिमिट डिफाइन करनी है, फाइंड करनी है, वो क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, उस नंबर पे फंक्शन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। ये ना हो वो नंबर पुट करें तो क्या हो जाए, वो इन्फिनिट हो जाए या अनडिफाइंड हो जाए। सबसे पहले तो वो डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और तीसरा जो है राइट हैंड लेफ्ट हैंड के बराबर होना चाहिए। तब भी वो फंक्शन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तो फंक्शन है जो है हमारे पास कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। सबसे पहले हमने, हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है, ठीक है, हमने वो पुट करके चेक करना है फंक्शन डिफाइंड है। डिफाइंड हो गया तो हमने दूसरी कंडीशन पे जाना है, ना डिफाइन हुआ तो यही कंडीशन क्या है, ये वाली फुलफिल नहीं हुई तो हमने कहना है ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। अगर इन केस फर्स्ट वाली जो है फंक्शन डिफाइंड हो जाता है उस पॉइंट पे, फिर हमने दूसरी चेक करनी है। ठीक है, दूसरी ट्रू हो गई, फिर तीसरी चेक करनी है। इन इस तरह आगे बढ़ना है। अगर कोई भी हमें नजर आता है देखने में कि इसमें तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई है ही नहीं, तो फिर हमने उसको छोड़ देना है, डायरेक्ट बोल देना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इफ वन और मोर दीज 3 कंडीशंस फेल टू होल्ड, कम से कम इनमें से एक या एक से ज्यादा, फिर तीनों ही हो जाए, वो तीनों कंडीशन जो है वो होल्ड ना करें तो कहते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन है। अब ये एग्जांपल देखें आप, एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। सेम इसी तरह का जो है वो पीपीएससी में आया था 2020 में, ये 2022 में। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्वेश्चन, लेकिन इसी तरह का था। उस क्वेश्चन में आई थिंक डोमेन फाइंड करनी थी। अब आप देखें, बजाहिर देखने में तो लग रहा है ना कि ये फंक्शन 1 पे अनडिफाइंड है, 1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। काफी लोगों ने इसी ट्रिक से आंसर पुट किया था। लेकिन अगर आप देखें, एक्स स्क्र माइनस 1 है, नीचे एक्स माइनस 1 है, ऊपर वाला फॉर्मूला जब ओपन किया तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा, एक्स माइनस 1 आ जाएगा, और वो कट के उसकी डोमेन पूरी बन जाएगी। ऊपर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, नीचे एक्स माइनस 1। तो एक्स माइनस 1 जो न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में वो कट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, एक्स प्लस 1। तो उसकी डोमेन जो है वो फिर तो ऑल रियल नंबर्स हो जाएगी। ये इसी तरह का कोई ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इधर उन्होंने बात की है कि ये फंक्शन 1 पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन जब हमने लिमिट फाइंड की उसको कट करके तो उसकी क्या है, 1 आ गया। देयरफॉर नॉट डिफाइंड, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट 1, डिसकंटिन्यूअस हो गया 1 पे। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एनी अदर नंबर। 1 को अप्रोच करवाया तो उसकी लिमिट 2 आ रही है, 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, 1 के अलावा हर नंबर पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, आगे ये भी कंटिन्यूटी फाइंड की है। इसमें अगर आप देखें, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन 3 पे। अगर 3 हम पुट कर, अगर 3 इक्वल है, वो क्या आ गया, 6 आ गया सिंपल। 3 को हम क्या करेंगे अब,
लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट की तो देखें ये फैक्टर्स बने, x-3 जो है ये वाला ये ऊपर से कट हो गया, x+3 और आंसर क्या आया 6 ही आया। लिमिट का आंसर भी 6 है और फंक्शन की जो है वो भी 6 है, दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। और अगर दूसरे इस बी वाले की बात करें तो बी वाला अगर देखते हैं तो 3 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता ना, 3 पुट करें तो डिनोमिनेटर 0, फंक्शन ओवरऑल डिस्ट्रॉय, तो ये क्या हो गया, डिफाइंड ही नहीं, फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं है, तो इसमें क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। इसी तरह अगर इसकी बात करें, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट 3, तो इसमें आप देखें x <3 है तो ये है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है ये है। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, सी पुट मतलब 3 पुट करना है फंक्शन में, 3 में इक्वल का साइन इधर है, इसका मतलब इस फंक्शन में 3 पुट करेंगे, ऊपर वाले में नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले में 3 का इधर इक्वल का साइन नहीं है, अगर होता तो फिर देखते, जहां इक्वल का साइन होगा वैल्यू फाइंड करने के लिए उसी को पुट करेंगे। 3 पुट किया तो 2 × 3 + 1 7 आ गया, ये देखें ये आ गया सबसे पहले 7 हमारे पास। उसके बाद दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट ले, इधर क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट ली, वो क्या आ गई 2, लेफ्ट हैंड में फंक्शन क्या आया x-1, ये देखें लेस देन है, मतलब लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे तो ये फंक्शन आएगा, राइट हैंड से अप्रोच करेंगे तो ये फंक्शन आएगा, ठीक है। इन दोनों की जो है हमने लिमिट ली, उसकी 2 आई उसकी 7 आई, ये 2 आई ये 7 आई, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर नहीं आई, इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ग्राफ्स, इस सेक्शन में जो है ये, इसमें आप प्रैक्टिस कर लें कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस की, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पीस वाइज के, वैसे इतना बड़ा आता तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं, 1-2 में, 15 में या 17 में, ठीक है। so जी ग्राफ्स, we now learn the method to draw the graphs of explicit functions, जितने भी हमारे पास explicit functions हैं उनके ग्राफ ड्रा करने के मेथड बताए जाएंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y f of x is equal to a⁻x आ गया, इसका ग्राफ ड्रा करना बताया, वही सेम हम क्या करते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं, उनकी वैल्यू लेते हैं, वो पॉइंट्स हम ग्राफ में ड्रा करके उनकी उसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी सेम एज इट इज है, ये लोग का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, ये इस तरह के ग्राफ्स आपको आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर का, क्यूबिक का, फिर पैराबोला की शेप का, वो तो हम उस चैप्टर में कर लेंगे 6 चैप्टर में। तो इस तरह के ग्राफ आपको ये देखें, जैसे लोग का ग्राफ है, लोग एक्स का, e⁻x का ग्राफ, ये आपने रिमाइंड करने हैं, ठीक है, जिस तरह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ किए हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट है, log x इज अनडिफाइंड एट 0, x इज इक्वल टू 0, 0 पुट करेंगे तो ये क्या है, अनडिफाइन हो जाता है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ये जो है वो मैं आपको सेपरेट बता दूंगी, क्योंकि हमने जब लोग की डेफिनेशन की है तब भी हमने पढ़ा था कि ये एक तो 0 से बड़ा होना चाहिए और दूसरा ये 1 भी नहीं होना चाहिए, यही चीज हमने पढ़ी थी ना। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं ना ये, तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि ये अनडिफाइन है 0 पे, ये मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, मैं उधर से आपको बताऊंगी, बल्कि नोट्स हम सेपरेट है, एक बार उनकी भी रिवीजन करेंगे, इसीलिए मैं अभी अपने नोट्स नहीं शेयर कर रही आपसे, पहले बुक्स कवर कर लें। ग्राफ ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉग का ग्राफ भी करना है आपने, ये इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, टेस्ट में तो वैसे इनका कोई काम नहीं है। ग्राफ ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, ये किसकी इक्वेशन है आपको पता है, ये सर्कल की इक्वेशन है, ए की वैल्यू जो भी पुट करते जाएं सर्कल बनता जाएगा। ये इलिप्स की इक्वेशन है ये वाले, ये प्लस का साइन है तो इलिप्स है, इधर माइनस आ जाए तो हाइपरबोला बन जाता है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक इक्वेशन का भी ग्राफ है, ये करने की इधर से जरूरत नहीं है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ, मतलब पीस वाइज जो फंक्शंस है, उसके बाद जो है वो ग्राफ ऑफ द, ये रहने दें,
ये वही हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो हमने कर लिए हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।